रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवेरा न्यूज़ और मैं हूं जहां से वजीज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 शोरकोट के ऑफिस में और हमारे साथ रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज सजाद शाह साहब मौजूद होंगे। तो गुज़श्ता दिनों जो पुल धरोपा पर कायम बरवाना के करीब एक वाक़या पेश आया, जहां पर बहुत ज़्यादा असिस्टेंस रही है रेस्क्यू 1122 की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके इन्होंने डकैतों को पकड़ा है। तो इस हवाले से वो वाक़या जानने की कोशिश करते हैं इनसे, और इसके अलावा 1122 की जनरल कारकर्दगी क्या है शोरकोट के हवाले से, तो उस पर भी कुछ रोशनी डालेंगे। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया सवेरा न्यूज़ को। तो ये बताइए कि क्या वाक़या पेश आया था, कैसे जो है कोऑर्डिनेशन हुआ आपका पुलिस के साथ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सर्टिफिकेट भी इस हवाले से दी है अप्रिसिएशन के लिए और शील्ड भी दी। उसके साथ साथ जो उस दिन इंसिडेंट ये हुआ है, ये पुल द्रोपा पर हमें कॉल आई कि वहाँ पर दो डकैत हैं, उन्होंने छलांग लगाई है नहर के अंदर। तो वहाँ पर जो है वो पुलिस को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि लाइफ जैकेट के बगैर पानी में दाखिल होना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर हमारे स्टाफ गए, वहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अली हसनैन साहब की खसूसी गाइडेंस और उनकी सुपरविजन के अंदर जो है वो हमारे स्टाफ ने वहाँ पर लाइफ जैकेट्स के साथ एंट्री की वहाँ पर। और एक एक जो है वो डकैत पहले ही बाहर आ गया और दूसरे ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई, तो वहाँ पर उसको भी थोड़ी देर के बाद जो है वो उसको भी पकड़ लिया गया और वो पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट है, पुलिस की बहुत अच्छी कारकर्दगी रही। उसके साथ साथ हम रेस्क्यू 1122 को जो है वो डीपीओ झंग, जो डीपीओ साहब हैं झंग के, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि रेस्क्यू 1122 का काम जो है वो काबिल तहसीन है। ये आप क्या समझते हैं कि इस किस्म की ट्रेनिंग 1122 में दी जाती है कि इस किस्म के मुकाबला जात जो है वहाँ पर मुजरिम को ट्रेस किया जाए? उनके पास असला भी हो सकता था, तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग थी? नहीं, इसमें ये होता है हमारा कि जो ट्रेनिंग करवाई जाती है वो ओवरऑल ट्रेनिंग सारे स्टाफ को करवाई जाती है। उसमें हमारा स्टाफ जो है वो मेडिकल की भी ट्रेनिंग लेता है, उसमें फायर की ट्रेनिंग भी होती है, उसमें अपनी सेफ्टी की ट्रेनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा दी जाती है। तो हमारे स्टाफ को सेफ्टी की ट्रेनिंग पहले करवाई जाती है और सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है। हर मामले में स्टाफ अपनी सेफ्टी को इंश्योर करता है। यहाँ पर भी हमने पहले जो हमारी मेरी गुफ्तगू हुई एसएचओ साहब के साथ या डीएसपी साहब के ऑफिस से जो मुझे कॉल आई, उसमें हमने वेपन के हवाले से पहले उनसे इंश्योर किया कि उनके पास कोई वेपन तो नहीं है। उन्होंने हमें श्योरिटी दी कि वेपन उनके पास नहीं है और वो वैसे भी हमें नज़र आ रहा था कि उसके पास वेपन नहीं है। तो हमारे स्टाफ ने वहाँ पे एंट्री की, जो तो वो सारी चीज़ें चेक कर ली जाती हैं। उसके बाद जो नहर के अंदर इंट्रेंस होती है हमारी, जो पानी के अंदर, उसमें हमने लाइफ जैकेट्स जो वेयर की होती हैं। उसके बाद जो है वो पूरी सेफ्टी को इंश्योर करने के बाद सारा काम जो है वो किया जाता है। इसके अलावा ये जो है पुलिस के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन कैसे हुई? कितनी देर में आपने रिस्पॉन्ड किया वहाँ पर जाकर? क्योंकि वहाँ पर नहर में जाकर तो वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा सकते थे, तो यहाँ से शोरकोट से आप कितनी देर में वहाँ पहुँच गए थे? वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सफ़र जो है वो तकरीबन 20 किलोमीटर के राउंड अबाउट बनता था। वहाँ पर हमारे स्टाफ ने जो है वो 18 या 20 मिनट में ही रिस्पॉन्ड किया है वहाँ पे। तो पुलिस की बहुत अच्छी कारकर्दगी थी, बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था हमारा। पहले ही तमाम डिपार्टमेंट जितने भी शोरकोट में हैं, झंग के डिपार्टमेंट हैं, रेस्क्यू 1122 का बड़ा अच्छा लाइजॉन है। तो वहाँ पर वो पुलिस ने बड़ा कोऑपरेट किया, हमारे स्टाफ ने इनका बड़ा हौसला था। तो पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ ही हमारे स्टाफ ने जो वहाँ पे मकामी लोगों का भी बड़ा कोऑर्डिनेशन था, तो वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया और उसको तकरीबन 20 से 30 मिनट के राउंड अबाउट जो है वो हमने उसको जो पकड़ के पुलिस के हवाले किया। यानी आप समझते हैं कि पुलिस की इस हवाले से भी अच्छी कारकर्दगी है कि उन्होंने इतनी देर उनको एंगेज किया वहाँ पर, उनको भागने नहीं दिया? जी बिल्कुल जांज़ेब भाई, उसमें जो पुलिस का किरदार है वो डेफिनेटली सारा किरदार तो पुलिस का है। उन्होंने इंगेज भी किया, उन्होंने ट्रेस भी किया, उन्होंने उसका उनका पीछा भी किया बड़ी बहादुरी के साथ। तो पुलिस का बड़ा अच्छा इसमें मैं खुद उनको जो है अप्रिशिएट करता हूँ कि पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है। पुलिस के अच्छे काम की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ कि वो जो तमाम डकैत हैं वो पकड़े गए। तो आप बता रहे हैं कि नहर में 2 लोगों ने छलांग लगाई है।
टोटल वो कितने थे और पुलिस क्या उससे पहले किसी को गिरफ्तार भी कर चुकी थी, और क्या किसी के पास बाहर जो बंदा था उसके पास कोई असला मौजूद था? जी, जो पहले उन्होंने ट्रेस किया उसमें जो उनका पीछा किया गया डकैट्स का, तो उसमें पहले जो पकड़ा गया वो एक डाकू जो इन्होंने पकड़ लिया था पुलिस ने। एक जो है उसने पानी के अंदर 2 गए, तो एक ने पहले ही गिरफ्तारी दे दी, जी। हमारे जाने से पहले उसने गिरफ्तारी दे दी। लेकिन जो एक आखिर में जो बचा था वो डकैट, उसने बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई। उसने पानी के अंदर ही रहा, वो तकरीबन 20 से 25 मिनट उसने स्विमिंग भी की, उसने खुद, वो बड़ा अच्छा तैराक था, उसने बड़ा पीछा करवाया पुलिस से भी और हमारे स्टाफ से भी। तो उसके बाद वो जब थक गया तो उसने अपनी गिरफ्तारी दी। सही। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, कोई पुलिस को क्रेडिट दे रहा है, कोई रेस्क्यू 1122 को दे रहा है, तो आप मेन क्रेडिट किसका समझते हैं? इसमें मेन क्रेडिट किसका है? नहीं जी, इसमें डेफिनेटली जो मेन क्रेडिटर वो तो पुलिस का ही है ना। पुलिस ने उनका ताक़ब किया, पुलिस उनके पीछे रही, पुलिस ने ही अपनी जान हथेली पे रख के उनके साथ मुकाबला भी करते रहे। तो पुलिस का बड़ा इसमें किरदार रहा है। तो रेस्क्यू 1122 को जो साफ ज़ाहिर है जो एप्रिशिएट किया जा रहा है, तो 1122 का किरदार भी किसी हद तक है इसमें। तो इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सबसे पहले जो है वो रेस्क्यू 1122 को अप्रिशिएट किया, आपने सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं स्टाफ को और शील्ड भी दी है। तो ये आपका बड़ापन है, आपने जो रेस्क्यू 1122 को अप्रिशिएट किया। बाकी मीडिया भी अप्रिशिएट कर रहा है। रेस्क्यू 1122 का किरदार कोई ढका छुपा तो है नहीं। रेस्क्यू 1122 ने शोरकोट की हमेशा खिदमत की है और हमेशा रेस्क्यू 1122 जो है वो खिदमत करती रहेगी। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 में जनरल फैसिलिटीज़ क्या मौजूद हैं? बाकी जो आप जनरल पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हैं जब इमरजेंसी कॉल आती है? देखा जाए तो रेस्क्यू 1122 जो हमारे डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर साहब का जो एक मोटो है या उनकी डायरेक्शंस हैं, उसके मुताबिक तो रेस्क्यू 1122 हर इमरजेंसी में आपका मददगार है। आंधी हो, तूफान, जलजला हो या आग, उसमें हर जगह पे रेस्क्यू 1122 को आवाम की खिदमत के लिए तैयार है। तो रेस्क्यू 1122 हर इमरजेंसी में, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो रेस्क्यू 1122 खिदमत के लिए तैयार है। और हर वक्त ये स्टाफ जो है वो अपने आप को एक उस लेवल पे रखता है, बूस्ट अप रखते हैं ये स्टाफ, उनका जज्बा होता है कि हर इमरजेंसी में ये मददगार हो। तो रॉन्ग कॉल्स का भी सामना करना पड़ता है आपको, तो रॉन्ग कॉल्स से आप कितना परेशान है और उससे कितना नुकसान आम पब्लिक को, जो जेन्युइन केसेस होते हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा है? नहीं जी, इस पे माशाल्लाह रेस्क्यू 1122 ने इस पे भी काबू पा लिया है। उसमें सॉफ्टवेयर का बड़ा किरदार है। वो हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी है, उनका बहुत ज़्यादा इसमें किरदार है कि उन्होंने दिन ब दिन जो है वो जिद्दत आती जा रही है। नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो है वो लोगों को ब्लॉक कर दिया जाता है, जो डिस्टर्बर होते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। और जो लेटेस्ट हमारा एक टेक्नोलॉजी आई है, उसमें यह है कि आपको अब डायरेक्ट जो कॉल होती है वो आपको लिंक कर दी जाती है उस एम्बुलेंस के साथ जो करीब तर होती है आपके। तो अब रॉन्ग कॉल्स का सिलसिला जो है वो कम हो चुका है। लेकिन मैं फिर भी अपील करूंगा आपकी वसातत से कि लोगों को चाहिए कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, और साथ ही ये फरमाया गया कि जिसने एक शख्स की जान ली गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो फिर ये जान लेने के मुतरादिफ होता है। जब आप लाइन को बिजी करते हैं तो लाइन बिजी हुई तो फिर हो सकता है कुछ जेन्युइन इमरजेंसी की कॉल होती है, वो इंगेज हो जाए, वो ड्रॉप हो जाए, तो हो सकता है कुछ जान जा सकती है। तो फिर ख्याल करना चाहिए कि आप जब भी करें जेन्युइन कॉल करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, सजाद शाह साहब, रेस्क्यू 1122 इंचार्ज शोरकोट की बातें आपने सुनी। एक तो जो वाकया हुआ है उस हवाले से वो डिटेल बता रहे थे। उनका यही कहना था कि जो भी इदारा है वो पाकिस्तान का इदारा है। पाकिस्तान में इदारे जो हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं। जो भी उसमें रिस्पॉन्ड किया जाता है वो तमाम इदारों का क्रेडिट होता है। एक सिंगल इदारा जो है वो कुछ भी नहीं होता। तमाम इदारे कोऑर्डिनेशन के साथ चलें तो फिर ही पाकिस्तान की और मुल्क की खिदमत हो सकती है। इसके अलावा वो रेस्क्यू 1122 की जो सहूलियात हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे थे कि रेस्क्यू 1122 हर वक्त आवाम के साथ है। किसी भी किस्म की इमरजेंसी है, कोई फायर का प्रॉब्लम है, कोई जलजला है, सैलाब है, कोई बीमारी है, तो हर सूरत में 1122 जो है वो मौका पर मौजूद होती है। रॉन्ग कॉल्स के हवाले से भी उन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि रॉन्ग कॉल्स से अवॉइड करें,
ताकि जेन्युइन केसेस को डील किया जा सके। जी।